बिकॉज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाके वहां पे एथेरोमा या प्लाक बना देता है, जिससे कि हार्ट डिसीजेज आती हैं। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं। नमस्कार, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आज का टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, आजकल उसकी बहुत बातचीत होती है, इवन सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, टेलीविजन पे और इवन खाने के लेबल्स पे भी देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या लो कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है। तो आज हम इस कोलेस्ट्रॉल पे बात करने वाले हैं डिटेल में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल। ही इज अ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन ट्राई सिटी एरिया। डॉक्टर पुनीत, आपका शो पे स्वागत। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर पुनीत, आज हम अपने व्यूअर से बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके क्या कॉजेज होते हैं एंड व्हाट डिजीजेज, व्हाट कॉम्प्लिकेशन इट कैन डू एंड उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। तो हमारे दर्शकों को पहले बताइए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कि व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस है। अगर देखा जाए तो एक ये वैक्सी काइंड ऑफ फैटी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है। तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस है कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हम सब में है। चिंता का विषय तभी बनता है जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाता है और उसके जो लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा चले जाते हैं, तब हम वरीड हो जाते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। बट जनरली कोलेस्ट्रॉल सब में है, हम सब में है। बेसिकली दो इसके जो प्रोडक्शन हाउस रहते हैं। वन, एक तो है हमारा जो लीवर है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है नेचुरली। उसके साथ साथ हम डाइट से भी कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में लेके आते हैं। सो डाइट से भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर आएगा और लीवर के साथ अंदर एंडोजीनियसली नेचुरली भी प्रोड्यूस होगा। सो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से अगर आप देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारी नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म को चलाने में हेल्प करता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। अगर आप विटामिन डी की बात करो, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। सो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चलाने में हेल्प करता है। बहुत सारी सेल्स की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। तो हमारी बॉडी का मेन पार्ट सारा कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल्स में होना चाहिए। जब भी लेवल इसके हाई होंगे, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप? जैसे हम सुनते हैं कि कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सम बैड कोलेस्ट्रॉल। तो क्या ये टाइप्स होते हैं? तो आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट भी आते हैं, वो अपनी पूरी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेके आते हैं। अगर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें आपको दिखेगा सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर आपको मिलेगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, फिर आएगा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और उसके बाद आएगा ट्राइग्लिसराइड। सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का टोटल जो वॉल्यूम है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, उसे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? बिकॉज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जो है जिसने की बेसिकली हार्ट अटैक्स, हार्ट डिसीजेस करनी है। बिकॉज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाके वहां पे एथेरोमा या प्लाक बना देता है, जिससे कि हार्ट डिसीजेज आती हैं। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? बिकॉज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ने क्या करना है, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, पेरिफ्रीज में घूम रहा है, ब्लड में घूम रहा है, उसको वापस लिवर में ले आना है। तो पेरिफेरी से जो कोलेस्ट्रॉल को लिवर में लेके आएगा तो ब्लड वेसल्स में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम हो जाएगी, इसलिए इसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है एक नदर फैट का ही पार्ट है। तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स भी नॉर्मली हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल्स में होने चाहिए। सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। और टोटल का जो कंपोनेंट जो हम इसको टोटल वॉल्यूम में देखें तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल। आगे चलते हैं, व्हाट आर द कॉजेस, मतलब किन कारणों की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, एंड हु आर द पर्सन जो इसके रिस्क में है, कि किन में ये रिस्क ज्यादा है? हाँ, अक्सर आजकल हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देख रहे हैं जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। नॉट ओनली इन द एल्डरली पॉपुलेशन, बल्कि यंग पॉपुलेशन वाले पेशेंट, यंग पेशेंट मेल्स फीमेल्स दोनों हमारे पास आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। तो बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जो कारण है वो अक्सर देखा जा रहा है वो डाइट है। आप अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं।
अक्सर हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारा जंक फूड इजीली अवेलेबल है, तो हम बहुत जल्दी ही 10-15 मिनट में कोई भी जंक फूड ऑर्डर करें हमारे डोर स्टेप पे पहुंच जाता है। तो डाइट में जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो अंदर जाके हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देगा जी। सो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, इनकी कंजप्शन से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। उसके अलावा अगर हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं भी ले रहे हैं फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। उसके रीजन काफ़ी सारे हैं। उसमें सबसे पहला है जेनेटिक रीजन। अगर जेनेटिकली ही आपकी जीन्स ऐसी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रही हैं, आपके लीवर के मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर रही हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। उसके अलावा कुछ डिसीजेज ऐसी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी आपको है, थायराइड की प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी के पेशेंट हैं आप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ऐसी कुछ बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकती हैं। अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन पे हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स या HIV की मेडिकेशंस, ऐसी मेडिसिन भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकती हैं। सो देयर आर सो मेनी रीजंस, कुड बी जेनेटिक, कुड बी ड्रग इंड्यूस्ड, कुड बी रिलेटेड टू योर अंडरलाइंग डिसीजेस एंड योर डाइट। ये चारों चीजें कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बढ़ा रही है। इवन सम लाइफस्टाइल हैबिट्स आल्सो, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैज ए वेरी ग्रेट रोल। अगर हम ज्यादातर बैठे रह रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, हम एक्टिव कम है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी है ही नहीं है, तो बैठे रहने से क्या होगा, वेट गेन होगा। तो ओवरवेट, वेट गेन से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और स्ट्रेस एक अनदर इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? बेसिकली जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, हमारे जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। सो जब कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, वो लीवर को बोलेगा कि और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाओ। तो कोर्टिसोल हाई होने की वजह से ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्ट्रेस हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इवन अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है स्ट्रेस के दौरान, which leads to increase in cholesterol levels and its associated diseases। और ऐसा भी पाया गया है कि स्ट्रेस के टाइम सिर्फ हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम भी होता है। सो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस सिचुएशन में हमारे बॉडी पे, हमारे लिपिड्स के ऊपर असर पड़ेगा। तो अगर ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो व्हाट ऑल सिम्टम्स पेशेंट को कैसे क्या महसूस होता है कि ये सिम्टम्स से हमें पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर आगे अगर इसको नजरअंदाज करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं पेशेंट्स में? अब बिल्कुल सही कहा आपने। एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि अब उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है? ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि आए। हाई कोलेस्ट्रॉल में आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, बिना किसी सिम्टम्स के भी अगर आपका हम ब्लड लेवल चेक करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ सकता है। ओनली थिंग इज दैट कि कई बार हमने ये देखा है कि अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो हल्का सा चेस्ट पेन कुछ पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं, या चलने फिरने पे उनको थोड़ी सांस की दिक्कत आती है, ब्रेथलेसनेस वो फील करते हैं। उसके रीजन और भी हो सकते हैं, बट ये एक हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है। बट अदरवाइज आई वुड एडवाइस कि आप बिना किसी सिम्टम्स के भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें। रूटीन, एक जिसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिम्टम नहीं है, बट अपने आप को आप स्क्रीन कर रहे हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है कि नहीं। तो जितने भी लोग 35 एज क्रॉस कर चुके हैं या 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, वो अपना लिपिड प्रोफाइल जिसमें कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल एनालिसिस रहेगा वो करवाना चाहिए। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इन केस किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रह सकता है? व्हाट ऑर्गन डैमेज उसको ऐसे हो सकते हैं? राइट। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बेसिकली क्या करेगा कि हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो जितने भी खून की वेसल्स हैं, वहाँ पे जाके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाके वेसल्स में प्लाक बना देगा, क्लॉट बना देगा। जितनी भी ब्लड की वेसल्स हैं, मान लो हार्ट की वेसल्स में क्लॉट बन गया तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया। ब्रेन की वेसल्स में क्लॉट बन गया तो स्ट्रोक, ब्रेन का अटैक आ सकता है। इन द सेम वे अगर मान लो हमारी लिम्स की वेसल्स हैं, लोअर लिम्ब की वेसल्स हैं, उनमें अगर क्लॉट बन गया तो हमारे जो ब्लड वेसल पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो सकती है, गैंग्रीन बन सकता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, जो हमारी ब्लड की आर्टरीज हैं उनमें क्लॉट बनने की वजह से हमें लिम्ब इस्कीमिया, यानी कि चलने फिरने पे इस्कीमिक सिम्टम आना, पेन होना शुरू हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशन हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है। और कुछ लोगों में जैसे ट्राइग्लिसराइड, एक हम लोग अपनी प्रैक्टिस में काफी देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की वजह से लोगों के पैनक्रियास में पैंक्रेटाइटिस हो सकता है और एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है। सो नॉट ओनली हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, नॉट ओनली ब्लड रिलेटेड डिसीजेस,
जो ट्राइग्लिसराइड है उसके रीजन भी काफी सारे हैं, जैसे अल्कोहल पेशेंट लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, तो अल्कोहल की वजह से भी पैंक्रेटाइटिस हो रहा है, और अल्कोहल से जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा उसकी वजह से भी पैंक्रेटाइटिस हो रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे सिम्टम्स कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि ज़ैंथीलैस्मस। आपने देखा होगा कि आईब्रोज के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर छोटे छोटे ऐसे व्हाइट कलर के पिगमेंटेशंस या प्लाक्स बन जाते हैं, जिसे हम ज़ैंथीलैस्मस कहते हैं। अगर किसी के ज़ैंथीलैस्मस बने हुए हैं तो इंडिकेशन हो सकती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। इन द सेम वे आर्कस सिनाइलिस, आर्कस सिनाइलिस क्या है? जो आपका आई के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है, जिसे हम स्क्लीरा कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया के पेरिफेरी में एक व्हाइट रिम बन जाती है, जिसे हम आर्कस सिनाइलिस कहते हैं, वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक इंडिकेशन हो सकता है। जैसे इंटरनल बॉडी, जैसे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, इसी तरीके से स्किन और आई के आसपास भी जम रहा है, तो ये कॉमनली हमें देखने में मिल सकता है और इससे हम डायग्नोस कर बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर हमारी आईज के ऊपर जो डिपॉजिट आ रहे हैं, तो हम चेक करवाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने के जो भी हम एफर्ट्स करते हैं उससे वो कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा। पर जो आंखों के ऊपर निशान बन गए हैं, ज़ैंथीलैस्मस हैं, उनको सिर्फ हम लेजर के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नीचे लेके आएंगे तो अपने आप वो डिसअपीयर हो जाएंगे। ओके, तो अगर कोलेस्ट्रॉल, आपने बताया कि कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली चेक भी कराते रहना चाहिए, नॉट ओनली वेट फॉर द सिम्टम्स, तो हाउ डू यू डायग्नोज इट, और कितना फ्रीक्वेंटली एक आम आदमी को चेक कराते रहना चाहिए? उसमें मैं तो जनरली यही कहूँगा कि जिन लोगों ने 35 की एज क्रॉस कर ली है, मुझे लगता है कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम 2 साल में या 3 साल में एक बार जरूर चेक कराएं। बट अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर आप किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, आप हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, तो फिर उन पेशेंट्स को हम मोर फ्रिक्वेंटली कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि साल में 1 बार या एटलीस्ट साल में 2 बार। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मान लो आपको खुद को कोई ऐसी क्रोनिक इलनेस नहीं है, बट आपकी फैमिली में आपको डायबिटीज़ आपके पेरेंट्स में है, ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स में है, आपके फैमिली में हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो आप हाई रिस्क हो जाते हो इन हार्ट डिसीजेस के डेवलप होने के आपकी अगले फर्दर लाइफ में। तो आपको मोर फ्रिक्वेंटली अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करें तो बेसिकली हम लिपिड प्रोफाइल, जो टेस्ट का नाम है, उसे मेजर करते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आप एक सिंपल ब्लड सैंपल देंगे। जनरली हम ये कहते हैं कि फास्टिंग में सैंपल देना चाहिए, बट अगर आप नॉन फास्टिंग स्टेट में भी हैं तो सैंपल देने के बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें वैल्यूज़ में नहीं दिखती है। तो उसमें हम टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे। टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो वैल्यू है वो जनरली लेस देन 200 होना चाहिए। अगर वो 200 से नीचे है वो नॉर्मल है, अगर 200 से ज़्यादा है तो वो हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्ट डिसीजेस का, स्ट्रोक का कारण बनता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की अगर आप कट ऑफ देखें तो वो लेस देन 100 से नीचे रहेगा तो नॉर्मल है, अगर 100 से ज़्यादा रहेगा तो वो हाई है। पर नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जिनको प्रॉब्लम नहीं है कोई हार्ट की, जिनको हार्ट डिसीजेस का हाई रिस्क नहीं है, उनमें हम कहते हैं कि आप अपना लेवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का 100 से नीचे रखिए। बट सपोज आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, आपकी बॉडी में जो डायबिटीज़ है, आप ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क ज़्यादा है, ASCVD बर्डन जिसे हम कहते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो हम ये कहते हैं कि एलडीएल का लेवल जितना लो उतना अच्छा है, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि एलडीएल के लेवल का लीनियर कोरिलेशन है आपकी हार्ट डिसीज़ के साथ। जितना एलडीएल कम उतना हार्ट डिसीज़ का रिस्क कम। तो एलडीएल लेस देन 70 इज़ मोर बेटर। इवन जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीज़ का रिस्क है, या जो एस्टेब्लिश्ड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें ऑलरेडी स्टेंट पड़े हुए हैं, या जिनको ऑलरेडी डिटेक्टेड है कि आपके हार्ट में और मिनिमम रखना हमारा मकसद रहेगा कि अगर जिसको जितना ज्यादा रिस्क है उतना ही हम उसको नीचे लेके आए। इवन लेस देन 30, लेस देन 40 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बेनिफिशियल। और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से नीचे लेस देन 150 हमने रखना है। ओके, तो आगे हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। इट इंक्लूड्स यूजुअली, एक तो प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, दूसरा इज ट्रीटमेंट। तो अगर किसी के आपके जैसे सिम्टम्स के साथ में हमने इन्वेस्टिगेट किया एंड ही प्रेजेंटेड विद इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो हाउ डू यू ट्रीट दोज पेशेंट्स? तो कैसे आप मैनेज करते हैं? आप हमारे पास आए हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि अपनी फैट इंटेक कम कर दें, डाइट में जितना भी सैचुरेटेड फैट्स है वो कम कर दें, ट्रांस फैट्स कम कर दें,
और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी हम कहते हैं कि एटलीस्ट आपको 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी है पर वीक। मॉडरेट इंटेंसिटी में आ जाता है जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, वो मॉडरेट इंटेंसिटी है। पर अगर आप विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं या जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो विगरस इंटेंसिटी में है, वो 75 मिनट्स पर वीक करनी चाहिए। और वेट रिडक्शन इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। आपको वेट रिड्यूस करके उसको मेंटेन करना है, एडिक्वेट लेवल पे लेके आना है। तो लाइफस्टाइल में डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट रिडक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ साथ आपको मेडिकेशंस हम एडवाइस करते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। एक और क्वेश्चन रहता है कि कुकिंग ऑयल्स वगैरह जैसे हम यूज करते हैं खाने में, तो कौन से टाइप का कुकिंग ऑयल उनमें यूज करना चाहिए, इसमें भी बड़े सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं। हाँ, इसमें काफी सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि कौन सा ऑयल घर में हम यूज करें, कौन सा घी यूज करें। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो ओलिव ऑयल है वो सबसे बेस्ट ऑयल है। ओलिव ऑयल जो है हमारे लिए हार्ट के लिए सबसे अच्छा है, ओलिव ऑयल आप यूज करें। बट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हर कोई इंसान को ओलिव ऑयल को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसके अलावा जो सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल्स हैं जो हम यूज करते हैं घरों में, वो भी अच्छे ऑयल्स हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। बट मॉडरेट अमाउंट में, किसी भी चीज़ को आप एक्सेसिव में यूज़ करेंगे तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में ऑयल्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप फिजिकली एक्टिव हैं, आपका डाइट में आप बाहर का जंक फूड कम खा रहे हैं, आप घर की बनी हुई होम कुक्ड फूड खा रहे हैं जिसमें अपने सॉल्ट को, शुगर को, फैट लेवल को रिड्यूस कर दिया है, वो आपके लिए हेल्दी है। इवन हाई सॉल्ट जो जंक फूड में होता है, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज जो प्लाक्स बनते हैं हमारी नसों में, उसमें भी बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कार्ब्स भी कम करें, सॉल्ट इंटेक भी कम करें, फैट्स कम करें और प्रोटीन की इंटेक को हम बढ़ा सकते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है। उसके अलावा मेडिकेशंस हैं, अगर आपका फिर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल एडिक्वेट नहीं हो रहा, हमने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, विद हेल्प ऑफ स्टेटिन्स हमारे पास हैं, या बहुत सारे अनदर मॉलिक्यूल्स हैं, फिनोफाइब्रेट्स है और नए मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास अब आ गए हैं। तो वो स्टेटिन्स जो होते हैं बेसिकली जैसे अटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन जो मेडिसिन के नेम्स हैं, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को या टोटल कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इन मेडिसिन से बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और साथ साथ जो प्लाक्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो रप्चर नहीं होते और हमें हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। जी, तो अगर किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है एंड ही इज अ यंग हेल्दी इंडिविजुअल, उसको कोई रिस्क भी नहीं है ऐसा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो डू यू एडवाइस मेडिकेशन इन दोस पेशेंट्स? तो सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल ही चेंज करेंगे। अगर आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, आपका बॉडी वेट भी एडिक्वेट है, तो मेडिसिन बिल्कुल देनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। बिकॉज मेडिसिन से आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा और आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा, आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाएगा, स्ट्रोक है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है, उनका रिस्क कम हो जाएगा। सो टेकिंग अ पिल इज बेटर देन हैविंग अ डिसीज इन द फ्यूचर। तो थैंक यू डॉक्टर पुनीत, हमारे दर्शकों के साथ इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल से संबंधित इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डॉक्टर पुनीत। थैंक यू सो मच।